नंबर 51, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग 50 से 52, बारंबारता है 15, 53 से 55 में 110, 56 से 58 में 135, 59 से 61 में 115, 62 से 64 में दिया है 25 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बारंबारता लिखी है, यहाँ पर 15, 110 और 135 और 115 और 25, बराबर। एक्स आई निकालते हैं। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 102, उसका आधा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 51। कितना आता है? 51। अब देखोगे दो दो का अंतर है, कितने का? 3 3 का अंतर है। इसमें से इसको घटाते हैं 3, इसमें से इसको घटाते हैं 3, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 3 का अंतर आ रहा है। ओके, तो यहाँ 3 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 54, यहाँ 3 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 57, यहाँ 3 जोड़ते हैं तो 60 और यहाँ 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर कितना आएगा? 63। ओके, अब इसमें से बीचा बीच वाले को हमको क्या मानना है? ए मान लेना है। सबसे बीचा बीच वाले को ए। उसके बाद हमको यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 2 इस तरह से लिखना है और ऊपर -1 -2 इस तरह से लिखना है। अब इससे गुणा करना है तो यहाँ 15 और दूनी 30 हो जाता है, माइनस का 30 और 110 एकन 110, 110 प्लस माइनस का 135 का गुणा 0 से करते हैं तो 0, 115 एकन 115 होता है और 25 दूनी 50 होता है। तो यहाँ आप देखोगे तो बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस की बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिख देते हैं कितना होगा? 165। और यहाँ कितना होगा? तो यहाँ 140 होता है, माइनस का 140। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है? तो एफ आई यू आई आया है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 25 आ जाता है। कितना आ जाता है? 25 आ जाता है प्लस की। ये हमको यहाँ पर लिखना है कुल और जोड़ देते हैं तो कितना आता है हम देख लेते हैं जोड़ के। तो हमने इसका टोटल कर लिया है, सिग्मा एफ आई लिखेंगे 400 होता है। कितना होता है? 400। अब हमको यहाँ पर डैश करना है, यहाँ डैश करना है, ज्ञात करना है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए बराबर हमारे पास कितना है? 57, तो यहाँ लिखते हैं 57। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है? 25 और ये कितना आया है? सिग्मा एफ आई 400 आया है। एच बराबर 3 है। ओके, 57 प्लस यहाँ भाग देते हैं 25 8 200 बराबर, तो 16 बार हो जाएगा। 25 का पढ़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 400 आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 बट्टे में 16 और 57 में हम 16 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कितना आता है। ये आप यहाँ पर दे सकते हैं, देना नहीं आता हो तो 3 या 16 0 लगा देंगे, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 16 एकन 16 और एक बार पढ़ा, बचेगा यहाँ 4, यहाँ हो जाता है 2 बचे, इसको दिया 2, 2 में से 1 गया तो 140 हो जाता है। अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 144 हो जाता है और अगर हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 16 8 128 आता है। 8 बार पढ़ा। अब इसमें से इसको घटाते हैं 2 और यहाँ रह गया 3 बार 120 हो जाता है बराबर। अब हम लोग को 7 बार पढ़ना पड़ेगा तो 16 7 112 आता है 7 बार। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.19 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी अंक जो है ना पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ी हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 18 भी हो सकता है या 19 भी हो सकता है। हम लोग यहाँ 19 लिख लेते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नंबर कटेगा नहीं बराबर। कैसा नियम है? अब अगर 5 या उससे बड़ी संख्या हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर 19 किया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 57.19 इसका आंसर आता है। 57.19 क्या आया है? एक्स बार। एक्स बार बराबर हमारे पास आया 57.19।
19। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न बारंबारता बंटन पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया है बारंबारता 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15, 40 से 50 में 7 और 50 से 60 में 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल, हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर 5 को यहाँ सामने कौन है 8, 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 13, फिर 13 को यहाँ सामने कौन है 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 33, 33 यहाँ और सामने कौन है 15, तो 15 जोड़ो तो यहाँ 8 और या 3 और 1 4, 48 हुआ। 48 प्लस सामने 7 है तो कितना हो जाएगा 55, और 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ n बराबर कितना आया है 60। अब यहाँ पर देखना है n/2 बराबर क्या है 60/2, भाग देते हैं तो ये आता है 30। अब आपको ध्यान रखना है, ये 30 को ध्यान में रखना है। क्या ये 30 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये 30 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? हाँ, तो ये ज़्यादा है। जैसे ही ज़्यादा हो जाए उसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। इसकी आगे की जो है सीमा है 20 से 30 में, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। कभी ऑप्शन में पूछा जाता है माध्यक वर्ग निम्न में, बोले माध्यक वर्ग बताइए, तब आपको इस तरह से n टोटल मान लेने का है और फिर ये सब बनाना पड़ेगा। उसके बाद पता पड़ेगा कि माध्यक वर्ग कौन सा है। जैसे ही ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर भाग करके 30 आया ना, 30 से ये ज़्यादा है, तो वैसे ही ये सबसे आगे वाला जो होगा निचली सीमा उसको L बोलेंगे, इसको बोलेंगे F बराबर, इसके ऊपर वाले को क्या बोलेंगे CF बराबर। अब हमारे पास आया है m बराबर माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले L या n/2 माइनस CF बट्टे में F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F, ओके, गुणा H। L बराबर कितना है 20, ये हमने भाग दिया तो कितना आया है 30, और CF बराबर कितना है 13, F बराबर कितना है 20, और यहाँ कितने का अंतर है, तो इसमें से इसको घटा 10, तो 10 का अंतर है, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 10 का अंतर है इसलिए 10। 20 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास बचता है, एक लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ बट्टे में, यहाँ इससे इसको उड़ा देते हैं। यहाँ कितना रह गया 2। अब यहाँ पर देखो 20 प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, जोड़ते हैं तो 28.5 आता है। क्या आता है? 28.5। तो ये हमारा आया है m बराबर 28.5 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।